नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एंटी इंडिया में। और आज हम बात करने वाले हैं हलाल प्रोडक्ट्स के बारे में कि किस तरह से हलाल प्रोडक्ट्स के द्वारा भारत की इकोनॉमी के साथ साथ भारत में टेररिज्म को भी बढ़ावा दिया जा रहा था और देश को कमज़ोर किया जा रहा था। तो पूरा एनालिसिस करेंगे आज इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, परसों एग्रीकल्चर प्रोसीड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपने रेड मीट मैनुअल से हलाल शब्द हटा दिया। हरमिंदर सिंह सिक्का एक लंबे समय से इसके लिए अभियान चला रहे थे। उन्होंने पीयूष गोयल और पीएम मोदी को इसके लिए धन्यवाद दिया। अब सभी मीट व्यापारी को हलाल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी, वह बस अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर भी मीट को बेच सकते हैं। तो इससे देश पर क्या प्रभाव पड़ रहा था, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि पिछले 6 महीने से भारत में लगातार हलाल प्रोडक्ट्स को बैन करने की मांग कर चल रही थी। लेकिन यहाँ पहले हम बात करते हैं कि हलाल प्रोडक्ट है क्या और इससे भारत की इकोनॉमी पर क्या फ़र्क पड़ रहा था और हलाल सर्टिफिकेट होता कैसे है, बनता कैसे है। हलाल शब्द एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है वैध यानी वैलिड। हलाल इस्लाम और उसके भोजन कानून में विशेष रूप से मांस से संबंधित होता है। दूसरी तरफ है हराम, जिसका मतलब होता है अवैध। इस्लाम में अवैध तरीके से मारे गए जानवर को खाना हराम है, जैसे झटके से मारा हुआ जानवर। हलाल कानून कहता है कि केवल मुस्लिम व्यक्ति ही जानवर को मार सकता है। जानवर को ज़्यादा से ज़्यादा तड़पा कर मारा जाए। तेज चाकू से जानवर की नसें और सांस की नली को इस तरह से काटा जाए कि उसकी गर्दन अलग ना हो। जानवर को मारते समय कुरान की आयतें पढ़ी जानी चाहिए और जानवर ज़्यादा से ज़्यादा देर तक तड़पे। और जो इस प्रक्रिया से ना मारा गया हो वो हराम होता है। अब कोई प्रोडक्ट हलाल है या नहीं, इसके लिए भारत में कई ट्रस्ट बना दी गई हैं जो कि पूरी तरह से एंटी इंडिया होने के बाद भी हर साल सर्टिफिकेट देने के नाम पर अपना धंधा कर रही थी। जैसे हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमियत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट, हलाल सर्टिफिकेट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब सवाल यह है कि क्या मजबूरी है कंपनियों की जो हर साल वो हलाल सर्टिफिकेट लेती हैं। तो कंपनियां सर्टिफिकेट इसलिए लेती हैं जिससे कि इस्लामिक देशों में वे अपना सामान बेच सकें। जैसे कि दुनिया में करीबन इस्लाम को मानने वालों की जो आबादी है वो 1.8 बिलियन है, जो कि दुनिया का 24% है। और भारत में करीबन 50% जो फूड है वो मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट होता है। तो इसलिए उनका हलाल सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन गैर इस्लामिक देश जैसे भारत हो गया या यूरोप के जैसे इंग्लैंड हो गया, वहाँ पर सेकुलरिज्म के नाम पर नॉन मुस्लिमों को हलाल सर्टिफाइड मीट या हलाल प्रोडक्ट खाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण एयर इंडिया या और रेलवे में हलाल सर्टिफाइड खाना देना स्टार्ट किया, जिससे कि भारत में हलाल सर्टिफाइड कारोबार को बढ़ाया जा सके और हिंदू व्यापारियों के व्यापार को ठप किया जा सके। यूके में 70% मीट हलाल का परोसा जा रहा है, जबकि यूके में मुस्लिम आबादी सिर्फ 3 से 4% है। भारत में भी यही हाल है। मैकडोनल्ड ने दावा किया है कि उसके सभी रेस्टोरेंट्स में हलाल सर्टिफाइड मीट परोसा जाता है, जबकि भारत में मुस्लिम पॉपुलेशन सिर्फ 15 से 20% है और मैकडोनल्ड में 80% हिंदू खाने जाते हैं। इस हलाल इंडस्ट्रीज के घोटाले में अब हलाल कॉस्ट्यूम, हलाल क्रीम और हलाल एयरपोर्ट तक आ गए हैं। भारत के अंदर हलाल प्रोडक्ट्स की सेल करना सीधा इस्लामिक कट्टरवाद को बढ़ावा देना है, क्योंकि हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर इनके करोड़ों रुपए इनके खाते में आते हैं, जिससे ये मदरसों को ऑपरेट करते हैं। और आप जानते हैं कि मदरसों से कौन निकलते हैं। इसके अलावा भारत की या फिर अन्य नॉन मुस्लिम कंट्री की बात करें तो इकोनॉमी पर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया सरकार का तो यह भी कहना है कि हलाल सर्टिफिकेट से कमाए पैसों का इस्तेमाल आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए किया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही हलाल सर्टिफिकेट का विरोध कर रहे हैं। एक लंबे समय से सिख भाई भी इसके विरोध में हैं और क्रिसमस से ठीक पहले ईसाइयों ने भी हलाल मीट का बहिष्कार करने का फैसला किया है और विश्व हिंदू परिषद जैसे समूह ने इसका समर्थन किया है। उनका कहना है कि राज्य में हिंदुओं को हलाल मांस बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। क्रिश्चियन एसोसिएशन यानी CASA ने ईसाइयों से अपील की है
कि इस बार क्रिसमस पर कोई भी हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना किया जाए। तो बात करते हैं कि हलाल इंडस्ट्री से हमारी जो इकोनॉमी है उस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो हलाल सर्टिफिकेट मिलता है वो पैसों में मिलता है, जिससे कि प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाती है। दूसरा कि इससे सिर्फ मुस्लिम को ही रोज़गार मिलता है, नॉन मुस्लिम को इससे रोज़गार नहीं मिलता। इससे आप समझ सकते हैं कि नॉन मुस्लिम का वैलिड रूप से बाइकआउट हो जाता है, क्योंकि जो हलाल सर्टिफिकेट है, हलाल जो फूड बनाता है वो सिर्फ मुस्लिम ही बना सकता है। तो इससे आप ये समझ चुके ही होंगे कि हलाल सर्टिफिकेट को बंद करना क्यों ज़रूरी था और इससे हमारे देश की इकोनॉमी पर कितना बुरा असर पड़ रहा था। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार अगर मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद।